हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं फिर से आ गई एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज मैं बात करने वाली हूँ, आप लोगों में से बहुत लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस है जर्मनी में, तुम इतने टाइम से रह रही हो, क्या प्रॉज एंड कॉन्स है, अब तक तुमने क्या प्रॉब्लम फेस किया, या फिर है ना क्या तुम्हें इम्प्रूवमेंट आया है, पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड। तो मैंने सोचा एक शॉर्ट वीडियो बनाया जाए और आपको एक्सपीरियंस शेयर किया। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ जो भी आफ्टर 6 years ऑफ लिविंग इन जर्मनी व्हाट आई हैव फेस्ड, पॉजिटिव साइड में क्या हुआ, या फिर है ना प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं, क्या यहाँ पे अच्छी चीज़ें हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी आप फेस नहीं करना चाहते बट स्टिल आपको फेस करना पड़ता है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर किया जाए। सबसे पहले प्रॉस की बात करते हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें पहले कर लेनी चाहिए। नेगेटिव तो हर कोई बात करता है। आप कहीं भी पे भी चले जाओ, इवन कोई अगर चला जाए, जन्नत भी चला जाए ना, तो वहाँ पे भी नेगेटिव बातें तो उनके जहन में आ ही जाती है। तो सबसे पहले पॉजिटिव बातें करते हैं। पॉजिटिव बातों में क्या होता है? क्वालिटी ऑफ लाइफ। यस, क्वालिटी ऑफ लाइफ मैं बता रही हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो इससे पहले मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया था। और जब क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हो ना, तो मैं बेसिक की बात कर रही हूँ, लाइक हवा एंड पानी। वो आपको फ्रेश मिलता है, और वो इससे पहले मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया था। लाइक आप इंडिया में कभी भी कहीं पे भी चले जाओ, टैप वाटर आप नहीं पियोगे बट यहाँ पे वो भी काफ़ी अच्छा होता है क्वालिटी वाइज। उसका मेजरमेंट सब कुछ प्योरिटी टेस्ट हुआ रहता है, तो आप पी सकते हो, कहीं पे भी पी सकते हो। और पानी तो अच्छा है ही, हवा आपको फ्रेश एयर हमेशा मिलता है। पार्क वगैरह जब आप जाते हो तो वो वेल मेंटेन्ड होता है। लाइक आप कहीं पे भी रोड पे जाओ या फिर पार्क जाओ या स्पिल प्लास जाओ, वो काफ़ी वेल मेंटेन्ड होता है। वहाँ पे चीज़ें होती है, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है। लाइक ऐसा नहीं कि झूले टूट रहे, स्विंग टूट रहे हैं तो भी आप जाओ। और ये कोई सोसाइटी वाला स्पिल प्लास नहीं है। जब मैं प्लेग्राउंड की बात करी, ये पब्लिक होता है। लाइक को ये नहीं है कि जो इस सोसाइटी में रह रहा वही जाएगा। आप कहीं पे भी जाओ, आपको एवरी 500 मीटर में एक स्पिल प्लास तो मिलेगा ही मिलेगा, और वो काफ़ी वेल मेंटेन्ड होता है। स्ट्रीट वेल मेंटेन्ड होते हैं, स्ट्रीट लाइट वेल मेंटेन्ड होते हैं। आपको पेड़ जो होते हैं वो भी वेल मेंटेन होते हैं, टाइम टू टाइम उनका ध्यान रखा जाता है। ऐसा नहीं कि पेड़ की टहनी टूट गई या फिर पेड़ सूख रहे हैं तो उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। और पेड़ आपको बहुत दिखेंगे हर स्ट्रीट पे, ऐसा कोई स्ट्रीट ही नहीं है जहाँ पेड़ नहीं है। और अभी जहाँ हमारा घर है वहाँ पे भी बहुत सारे पेड़ है, नेचर के बीच में है। सो यस, क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब इससे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। ये एक ऐसा पॉइंट है जो अगर आप मूव करना चाहते हो तो पक्का कंसीडर करना। अब बात करते हैं हेल्थ केयर सिस्टम की। यस, हेल्थ केयर सिस्टम ऐसे दूर से बहुत लोग आपको कंप्लेंट करते हुए दिखेंगे, बट मैं पॉजिटिव साइड आपको पहले बताती हूँ, नेगेटिव भी बताऊँगी, कॉन्स में बताऊँगी। पॉजिटिव साइड ये है कि आप चाहे जितना भी अर्न करते हो या फिर बहुत कम अर्न करते हो, आपको सेम फैसिलिटी मिलेगी हॉस्पिटल में। क्योंकि ये ऐसा मानते हैं, जर्मनी ऐसा मानते हैं कि जो वाटर है, हवा है, रोड है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, हॉस्पिटल है, ये सब बेसिक्स में आते हैं और हर कोई डिजर्व करता है। वो कितना अर्न करता है इस बात पे उसका ट्रीटमेंट हो या ना हो, या फिर उसको अच्छी फैसिलिटी मिले हॉस्पिटल में या ना मिले, ये इनजस्टिस है। और समहाउ मैं भी अब ये बिलीव करने लगी हूँ कि मान लो कि मेरी सैलरी 50,000 पर ईयर है और किसी की सैलरी 200K पर ईयर है, बट वो हॉस्पिटल गया और उसकी जान की कैसे बहुत ज़्यादा वैल्यू हो गई और मेरे जान की वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं है, मतलब मेरे भी जान की उतनी ही वैल्यू है। अगर मैं इमरजेंसी में जाती हूँ, कोई होमलेस गया हुआ है हॉस्पिटल, तो अगर वो पहले पहुँचा है तो उसकी ट्रीटमेंट पहले होगी, मेरी बाद में होगी। कई बार हम लोगों में से, आप लोगों में से लोग कंप्लेन करते हैं कि हम इतना पे करते हैं, स्टिल हमको है ना 3-4 आवर्स वेट करना पड़ा। तो कई बार हम दूसरा प्रोस्पेक्ट सोच नहीं पाते हैं, कि वेट करना पड़ा। डॉक्टर अंदर सो नहीं रहे हैं लाइक वो काम कर रहे हैं। जो जैसे वहाँ पे पहुँचा उसकी ट्रीटमेंट वैसे ही होगी। डॉक्टर को नहीं पता, डॉक्टर को जानना भी नहीं है कि आप कितना अर्न करते हो, कितना आपने टैक्स पे किया है। वो सबके लिए, उनको अपनी सैलरी मिलती है, वो खुश हैं, वो अपना ड्यूटी कर रहे हैं। और जब आप जाते हो अंदर तो आपको पता चलता है यहाँ डॉक्टर ऐसा नहीं है कैसे सीट पे बैठे हैं और ट्रीटमेंट चल रहा है, नर्सेस वगैरह भाग दौड़ कर रहे हैं। नहीं, यहाँ डॉक्टर भी भाग दौड़ पूरा करते रहते हैं, कोई अपनी सीट पे बैठा नहीं रहता है और वो अपना 100% देते हैं। तो ये चीज़ है कि हॉस्पिटल में जब आप पहुँचते हो, जो बेसिक है ना, चाहे आपको बड़ी डिजीज़ हुई हो या फिर गॉड फॉरबिड
या फिर छोटी डिजीज़ है या फिर इमरजेंसी सिचुएशन आ गया, कभी कुछ कट हो गया, कभी एक्सीडेंट हो गया, तो सबके लिए इक्वालिटी है। एक्चुअली इक्वालिटी की जो मीनिंग है ना, हम बहुत बातें करते हैं, ऑब्वियसली इंडिया में तो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, क्या आप रियलिटी फेस करते हैं कि इक्वालिटी होता क्या है। आपकी अर्निंग से मैटर नहीं करता है, ऑब्वियसली आप ज़्यादा पे कर रहे हो आपको अच्छा फील होगा, बट ऐसा नहीं कि कोई कम टैक्स पे कर रहा है, कोई कम अर्न कर रहा है तो उसको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसको भी इक्वल बेनिफिट मिलेगा। अब बात करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस की। यस, एज यू नो आई एम ए वर्किंग प्रोफेशनल, सो मैं ये बोल सकती हूँ आज के डेट में कि वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो आपको इतना टाइम ज़रूर मिलता है कि आप अपने हॉबी को फॉलो कर सकते हो, आप अपनी फैमिली को पूरा टाइम दे सकते हो, क्वालिटी टाइम दे सकते हो, एंड साथ के साथ आप फुल टाइम जॉब भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप फैमिली मैनेज कर रहे हो तो आप बाहर का काम नहीं कर सकते या जॉब नहीं कर सकते, ये सब मिथ है, आप कर सकते हो और आपको पूरा टाइम मिलता है। ऐसा नहीं है कि जॉब किया तो फिर बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम नहीं मिला, ऐसा नहीं है। साथ के साथ अगर आपको लाइब्रेरी जाने का शौक़ है, ट्रैकिंग करने का शौक़ है, यहाँ पे मैं जितने लोगों को जानती हूँ हर किसी का कुछ ना कुछ हॉबी है और वो डे बाय डे उस हॉबी पे पक्का टाइम देता है, चाहे उसकी हॉबी कुकिंग हो या फिर पेंटिंग हो या फिर ट्रैकिंग हो, ट्रैवलिंग हो, हर कोई अपने हॉबी को ज़रूर फॉलो करता है जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस इतना अच्छा है। अब आप बोलोगे कि हर जगह अच्छा है, तो ये एक्सपीरियंस करने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। और वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा का मतलब ये है कि कई बार ये कॉन्स भी हो जाता है, लाइक आपको इतना टाइम मिलता है कि आप लोनलीनेस फील करने लग जाते हो। और जो लोग बैचलर हैं बहुत हार्ड टाइम फेस करते हैं फ्रेंड्स बनाने में, तो उनके लिए प्रॉब्लम भी हो जाता है विंटर में। वर्क लाइफ बैलेंस इतना अच्छा है जो कि आपको क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का टाइम भी मिलता है फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, और आप रियलिटी में जीते हो। लाइक आप इमेजिनरी वर्ल्ड या फिर फ़ोन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देते, आपके सामने जो दुनिया है उस पर आप फोकस करते और फिर आपको इतना टाइम मिलता है कि आपने वेल विंग पे बहुत ध्यान देते हो। लाइक आप स्विमिंग जाते हो, वॉकिंग जाते हो, जॉगिंग जाते हो या जिम जाते हो या फिर घर पे आपको बहुत टाइम मिलता है, आप अपने आप को इग्नोर नहीं कर पाते हो। और डे टू डे लाइफ में आप इतना वॉक करते हो कि आपकी फिटनेस जर्नी ऑलमोस्ट बहुत अच्छी रहती है एज़ कम्पेयर टू आपकी प्रीवियस लाइफ जो थी। आप बैक देन जहाँ पे भी थे, इंडिया में थे या फिर दूसरी कंट्रीज़ में थे, तो आप ये आप खुद में फील करोगे कि यहाँ मूव करने के बाद आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, लाइट फील हो रहा है, आप अपने आप में अच्छा फील करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है प्रॉज में, वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सो अगेन इट्स बिन 6 years इन जर्मनी, सो मैंने कभी फेस नहीं किया है किसी तरीके का बैड कमेंट्स या फिर आप बोल लो। मैं बहुत कई बार मैं 2-3 बजे रात में भी ट्रैवल की हूँ, अकेले भी उबान में। समर में काफ़ी अच्छा वाइब आता है। और अभी जहाँ मैं हूँ उससे पहले जिस पुराने घर में रह रही थी तो काफ़ी वो हैपनिंग था और मैं मतलब नींद नहीं आ रही है तो चलो बाहर घूम के आते हैं, ऐसा वाला सीन था। तो कभी भी कुछ भी ऐसा एक इंस्टिंक्ट होता है ना, वुमेन का इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग होता है। कई बार आप फील करते हो बाहर सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है बट स्टिल आपको फील हो जाता है कि नहीं कुछ तो है जो अच्छा नहीं है, बट वो फीलिंग मुझे कभी नहीं आई। आफ्टर 6 years ऑफ लिविंग इन जर्मनी मैं ये बोल सकती हूँ कि हाँ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है। बाकी जगहों से आप बोल सकते हो कि आप सेफ हो, सिक्योर्ड हो। स्टिल मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि बिना मतलब का आप कहीं भी निकल जाओ, मतलब ठीक है बट सेफ एंड सिक्योर है, इस बात की तो गारंटी। अब बात करते हैं कल्चरल एक्सपीरियंस की। आप यहाँ पे आओगे तो बहुत कुछ आप एक्सपीरियंस करोगे जो इससे पहले आपने एक्सपीरियंस नहीं किया था। लाइक क्रिसमस मार्केट्स, हर स्ट्रीट पे आपको मार्केट्स दिखेंगे जहाँ पे स्विंग्स हैं, बच्चों के लिए चीज़ें हैं और बैलून्स हैं, बाकी चीज़ें हैं हर स्ट्रीट पे और यहाँ पे क्रिसमस भी थोड़े दूसरे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं तो आपको जानने का मौका मिलेगा। हैलोवीन में ऐसे ही होता है, फेयर लगते हैं, मेला जैसा लगता है। फिर अक्टूबर फेस्ट होता है म्यूनिक में जो कि वर्ल्ड फेमस है। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो टाइम टू टाइम आप एक्सप्लोर करोगे और आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। आप कुछ नई चीज़ें, नए कल्चर के बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा, आपको एक्सपोजर मिलेगा। अब बात करते हैं एजुकेशन एंड रिसर्च। देखो ये बहुत ही वो वाला टॉपिक है कि कुछ लोग आपको बोलेंगे कि एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, इंडिया का बहुत अच्छा है या फिर यूएस का बहुत अच्छा है या फिर यूके का अच्छा है। स्टिल
लोग ट्राई करते हैं, यहाँ पे जान देते हैं, आई मीन बहुत पे करना चाहते हैं, बहुत हार्डवर्क करते हैं यहाँ की यूनिवर्सिटी में, रिसर्च में उनको एडमिशन मिल जाए। सो अगेन मैं बोलूँगी कि काफ़ी कॉम्पिटिटिव माहौल है यहाँ पे भी, हर जगह है, बट स्टिल जो एजुकेशन सिस्टम है वो आप इसको डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं नहीं अच्छा है, आपको फ्रीडम मिलता है। अब फ्रीडम का प्रोज एंड कॉन्स भी होता है, जब आपको ये फ्रीडम मिलती है कि आप खुद से एक्सप्लोर करो खुद को, आपको क्या इंटरेस्ट है, देन वही स्टडी करो, देन उसी में आगे बढ़ना है। तो कुछ बच्चे हैं जो अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, कुछ बच्चे हैं जो कि खुद को एक्सप्लोर करने के चक्कर में एजुकेशन से हट जाते हैं, उनका ट्रैक हट जाता है। बट स्टिल अगर परसेंटेज देखा जाए तो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। रिसर्च बेसिस, अगर आप हायर स्टडी की बात करो, कॉलेज की बात करो, मास्टर्स की बात करो, थीसिस की बात करो, पीएचडी की बात करो, तो काफ़ी 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 अच्छा है। चलो ये तो रहा प्रॉस, अब कॉन्स की बात करते हैं। आप आई नो अगर आप इंडिया से ये वीडियो देख रहे हो तो कॉन्स की का ही वेट कर रहे होगे, बिकॉज आप प्रॉस तो सबको ही बताता है, बहुत सारे लोग बताते हैं, कॉन्स भी आपको लगता है कि चलो जान लें सो दैट मेंटली प्रिपेयर रहें। सो ये रहा कॉन्स। आई नो आपको पता है, लैंग्वेज बैरियर, यस, लैंग्वेज जो है यहाँ पे सबसे बड़ा कॉन्स है। बहुत लोग हर चीज़, जितनी भी चीज़ें मैंने बताया ना प्रॉज में, वो अट्रैक्ट करता है, बट स्टिल वो मूव नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर। क्योंकि डे टू डे लाइफ में आपको लैंग्वेज आना ज़रूरी है। अब सिटी लाइक बर्लिन यहाँ पे उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, या फिर म्यूनिक का, आई डोंट नो, बट स्टिल अगर आप जाते हो, कोर में जाते हो, लाइक है ना, आपको जॉब करना है या कुछ करना है, आईटी से नहीं हो आप, तो आपको जर्मन आना बहुत इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज आपका करियर, आपकी लाइफ स्टक हो जाएगी। तो ये तो रहा फर्स्ट कॉन। सेकंड आता है, आई नो ये भी आपने गेस कर लिया, ये है ग्लूमी वेदर। यस, यहाँ पे समर काफ़ी कम टाइम के लिए होता है, कहने को तो अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है, बट अप्रैल से बस सनी डेज स्टार्ट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि समर स्टार्ट होता है आपको जैकेट पहनना ही है, स्वेटर पहनना ही है, इवन मई में भी पहनना होता है। जून जुलाई थोड़े वार्म होते हैं, अगस्त थोड़ा वार्म होता है, रेनी होता है, एंड सितंबर से विंटर। बट जो विंटर नवंबर से स्टार्ट होता है ना, नवंबर टू फरवरी, वो काफ़ी डार्क डेज होता है, लाइक सन कभी दिखेगा ही नहीं, दिख ही नहीं सकता। मतलब ऐसा हो गया कि अगर आपने दिसंबर जनवरी में सन देख लिया ना, तो आपका तो मतलब लाइफ बन गया, ऐसी वाली बात हो गई। तो सन तो दिखता ही नहीं, बहुत ही ग्लूमी वेदर होता है, और आप बाहर बहुत ज़्यादा जा नहीं सकते हो। तो ऑफिस गए या फिर घर का काम किया और बस आपको घर पे रहना है। तो जिसके पास फैमिली है वो तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, बट जो लोग बैचलर हैं और फ्रेंड्स भी नहीं बना पा रहे हैं, तो वो फिर उनको हिट करता है, लोनलीनेस, डिप्रेशन तभी जाके हिट करता है। तो ये कॉन्स है, बट आप इसको ज़रूर कंसीडर करना, क्योंकि ये सुन के लगता है वेदर का क्या है, बट जब यहाँ आप फेस करते हो ना, तो बहुत हार्ड होता है। एटलीस्ट आप मेंटली प्रिपेयर होके आओ। अगर आप यहाँ मूव करने का सोच रहे हो तो मेंटली प्रिपेयर होके ज़रूर आना, कि लैंग्वेज बेसिक सीख लेना है, थोड़ा वेदर के लिए प्रिपेयर हो जाना है। नेक्स्ट कॉन्स है ब्यूरोक्रेसी। आई नो यहाँ पे डे 1 से, जब से आप लैंड करते हो तब से इतने सारे पेपर वर्क होते हैं, डे 1 से स्टार्ट हो जाता है, मेलूम कराना है, आपको ये कराना है, वो कराना है, टैक्स आईडी कराना है, फिर वो नेवर एंडिंग है। अगर आप सोचोगे ना कि अरे ठीक है एक बार करा लिया काम खत्म हो गया, नहीं, फिर हेल्थ इंश्योरेंस से कुछ पेपर आया, विद इन टाइम फ्रेम आपको रिप्लाई भी करना है, आंसर भी करना होता है। और धीरे 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 आफ्टर 6 years ऑफ लिविंग इन जर्मनी आई हैव लर्नड माई लेसन कि ये पार्ट है इनका, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। कभी आप सोच लेते हो, इवन हम लोग अगर कभी इंडिया भी जाते हैं 15 डेज़ के लिए, तो अपने फ्रेंड को कीज़ दे के जाते हैं लेटर बॉक्स का, उस बीच में भी कुछ लेटर आ सकता है जो इम्पॉर्टेंट है। सो आपको भी मैं रिकमेंड करूँगी, जो लोग भी जर्मनी से ये वीडियो देख रहे हैं, अपने लेटर बॉक्स की कीज़ तो अपने फ्रेंड को दे के जाओ ही जाओ, और वंस इन ए वीक आप बोलो कि विजिट कर लो, क्या पता कोई इंपॉर्टेंट पेपर हो। कभी कभी यहाँ पुलिस से भी पेपर आ जाता है और आपको आंसर करना होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि कुछ गलत ही पेपर हो, बट आंसर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब नेक्स्ट कॉन्स की तरफ आते हैं कि कल्चरल डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। प्रोफेशनली भी आपको फेस करना होगा, या फिर कहीं पे घर आपने रेंट पे लिया तो भी आप फेस करोगे। लाइक आप कुकिंग करते हो, विंडो ओपन करके करते हो, समटाइम्स है ना, नॉन जर्मन है या रशियन है या जो भी है, या फिर जर्मन है, नॉन इंडियन है, तो कंप्लेन करेंगे कि आपकी कुकिंग की स्मेल आती है। लाइक आफ्टर 10 PM आप कुकिंग नहीं कर सकते हो, अगर उनको स्मेल आई वो कंप्लेन कर सकते हैं, और आप
कल्प्रिट हो गए ठीक है। आफ्टर 10 PM अगर आप कुकिंग करते हो तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं। वर्क प्लेस पे लाइक आप चाय पार्टी नहीं कर सकते या सुट्टा पार्टी साथ में जाके नहीं कर सकते। जब आप फ्रेंड बन जाते हो तब कर सकते हो, लेकिन इंडिया में थोड़ा सा ऐसा है ना कि डे 1 से आप ऐसे ही फ्रेंड्स बनते हैं, लाइक वहाँ चाय कॉफ़ी या सुट्टा पे फ्रेंड्स बनते हैं। बट यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग टाइम लेते हैं तो जाके फ्रेंड्स बनते हैं, और कई बार तो ऐसा हो जाता है 5-10 ईयर्स रहने के बाद भी कोई फ्रेंड नहीं होता। लास्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जर्मनी मूव करने का सोच रहे हो और आप अपनी सैलरी देख रहे हो, लाइक आपकी 70,000 सैलरी है और आप इसको कन्वर्ट करके INR में देख रहे हो और आप खुश हो रहे हो, चलो मेरी सैलरी तो इतनी अच्छी है, ये है वो है, टैक्स के बाद भी इन हैंड इतना अच्छा बच जाएगा, तो ये मिथ है। आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग भी देखना होगा। सिटी लाइक बर्लिन, म्यूनिक, फ्रैंकफर्ट, ये काफ़ी एक्सपेंसिव है नाउअडेज। रेंट आपका जो हाफ से, मतलब आप बोल लो कि 40% जो सैलरी है ना वो रेंट में जाएगा। और आज के डेट में यूटिलिटीज़ भी काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया। वाटर यूजेस एक्सपेंसिव हो चुके हैं, हीटर यूजेस एक्सपेंसिव हो चुके हैं आफ्टर वॉर। सो आपको ये सारे पॉइंट्स कंसीडर करने हैं। और आप अपार्टमेंट जब लेते हो ना तो ये बात कहने की हो जाती है कि हमारा लिविंग कॉस्ट जो है इंक्लूडेड है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। लाइक एन इंडियन, हम बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ करते हैं कुकिंग के चक्कर में। हम नहाना भी हमारा हर दिन होता है या फिर हर दूसरे दिन तो होता ही होता है। हमें वॉशरूम में भी हर टाइम फ्लश करना होता है, अच्छे से क्लीन करना होता है, उसके बाद हाथ पैर भी धोने होते हैं। तो हम पानी बहुत यूज़ करते हैं। ठंड की हमें आदत नहीं है, हम हीटर चला के रखते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर हम रिसीव करते हैं बिल 2000 यूरो का। आपने मंथली भी पे किया, आपका रेंट में इंक्लूडेड था, एंड देन आफ्टर दैट आप रिसीव करते हो। तो ये सब चीज़ों के लिए माइंडफुल रहना, और ये नहीं सोचना है कि यार ये तो उसके साथ हुआ, हमारे साथ थोड़ा ना होगा। ऐसा आपको नहीं बोल सकते हो। और ये हवा की बातें नहीं है कि लैंडलॉर्ड ने मिस्टेक किया, नहीं, ऐसा नहीं होता। उनके पास पूरा डेटा होता है। वो आपके जान पहचान के या रिलेटिव्स नहीं है, उनको कोई दुश्मनी आपसे नहीं निकालनी है। तो उनके पास भी सारे डेटा होते हैं, उनके पास भी लॉयर्स होते हैं। उनसे झगड़ा करके आप जीत नहीं सकते अगर आपने सच्ची में यूज़ किया है तो वाटर एंड हीटर। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग आपको ज़रूर कंसीडर करना। आज के डेट में हर चीज़ काफ़ी महंगा हो चुका है, तो आपको वो कंसीडर करके यहाँ पे मूव करना है। अगर आपकी फैमिली है तब तो पक्का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है, आई नो। और यहाँ पे एक और चीज़ है कॉन्स, जो पर्सनली मुझे फील होता है कि इंडिया में काफ़ी अच्छा है वो चीज़। यहाँ पे कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हो तो आपको है ना वापस अगर रिटर्न करना है तो या तो आपको पे करना पड़ेगा, या फिर आप है ना स्टोर पे जा कर के आप उसको रिटर्न करते हो। लाइक यहाँ पे पैकेट स्टेशन होते हैं, वहाँ पे जा कर के आपको खुद से करना होता है रिटर्न। चाहे वो पैकेट आपका लाइक 50 kg का हो या फिर 50 ग्राम का हो, खुद से जाके आपको रिटर्न करना पड़ता है। एंड दूसरी चीज़ है कि ग्रॉसरी शॉपिंग जब आप करते हो तो ऑनलाइन डिलीवरी लाइक घर पे तो हो तो जाती है, बट स्टिल अभी तक मतलब 6 years में मैंने देखा है कि कभी भी मैंने ऑर्डर किया, चाहे इंडियन स्टोर हो चाहे यहाँ के जर्मन सुपरमार्केट से हो, एक स्टोर पे कभी भी सारा सामान मेरा नहीं मिलता रिक्वायरमेंट का, तो मुझे जाना पड़ता है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। ये लग्जरी जो है ना सिर्फ इंडियंस को इंडिया में ही मिलता है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे कस्टमर्स किंग नहीं है, यहाँ पे जो स्टोर ऑनर है ना वो किंग है जो कि मैं, विच आई डोंट लाइक इट, बट स्टिल आई हैव टू फेस। बट प्रॉस इतने अच्छे हैं कि कॉन्स को थोड़े बहुत इग्नोर कर सकते हैं। बाकी मैं वीडियो के एंड में कुछ आपको टिप्स देना चाहूँगी। बेसिक जर्मन आप सीख करके आए, मेंटली प्रिपेयर होके आना है कि आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग जाएगा ही जाएगा। आप जितना अर्न कर रहे हो उसका 60% आपका आफ्टर टैक्स, जो भी आप रिसीव कर रहे हो उसका 60%, 60 to 70% आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग और यहाँ अच्छे से रहने में जाएगा। बाकी आप 30% ही सेव कर सकते हो। वेदर के लिए प्रिपेयर होके आना है, और आपको ये देख के आना है, ये सोच के आना है कि जो कल्चरल डिफरेंस है उसको एंजॉय करना है, थोड़ा जो एक्सपोजर मिलेगा उसको एंजॉय करना है। आपको जो लोन टाइम मिलेगा उसमें कुछ हॉबी पे आपको ध्यान देना है। ये सब चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर होके आना है। और आपके कोई फ्रेंड्स हैं यहाँ पे जान पहचान के हैं, या फिर कोई कॉलीग है या कुछ भी, ऐसा नहीं कि सेम सिटी में बट पूरे जर्मनी में कहीं पे भी रह रहे हैं, तो आप थोड़ा नेटवर्किंग बना के आओ, सो दैट मेंटली आप स्टेबल रहोगे। आपको ये लगेगा कि चलो हमारा फ्रेंड है, जब अगर चाहेंगे तो हम उसके पास ट्रैवल कर सकते हैं। कोई वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़रूरत नहीं, चलो वीकेंड में भी ट्रैवल कर सकते हैं। ये जो मेंटल सपोर्ट होता है ना वो काफ़ी हेल्प करता है। सो अगर आपके कोई फ्रेंड्स नहीं है बट स्टिल आपको मैं रिकमेंड करूँगी, बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स हैं, उसको आप ज्वाइन कर लो, वहाँ से आप नेटवर्क
स्टार्ट कर सकते हो। एटलीस्ट आपको ये होप रहेगा कि चलो वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, कभी किसी सिचुएशन में हो आप तो आप वहाँ पोस्ट कर सकते हो, लाइक इंडियंस इन जर्मनी, इंडियंस इन बर्लिन, इंडियंस इन फ्रैंकफर्ट, इंडियंस इन म्यूनिक, ऐसा नाम आप सर्च करो, बहुत सारे ग्रुप आपको मिलेंगे। प्राइवेट ग्रुप है, आप रिक्वेस्ट करो, वो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये रहा टिप्स। अब आते हैं कंक्लूजन की तरफ कि 6 इयर्स के बाद क्या कंक्लूजन है। रहने के बाद प्रॉज एंड कॉन्स डिस्कस कर लिया, टिप्स भी मैंने दे दिया। तो कंक्लूजन ये है कि अब तक का जर्नी है उसमें बहुत हार्ड टाइम भी मैंने फेस किया, बहुत अच्छे टाइम भी मैंने फेस किए। तो अब जा करके एक स्टेबिलिटी आई है, सब कुछ लग रहा है कि हाँ चलो ट्रैक पे है। तो ऐसा होप कर सकते हैं कि नेक्स्ट 2 to 5 ईयर्स हम यहीं पे हैं। आगे का हम प्लान करना हमने छोड़ दिया है, हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है, बट 2 to 5 ईयर्स हम यहीं पे हैं। क्योंकि एक्सपीरियंस जो है वो प्रॉज जो है ना वो इतने अच्छे हैं कि कॉन्स को इग्नोर कर सकते हैं। और जहाँ तक लैंग्वेज की बात है वो मैंने सीख लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलरेडी मैं भिवाड़ी में जॉब कर रही हूँ, जब मैं गवर्नमेंट के साथ में काम करती हूँ तो मुझे लैंग्वेज की कोई बैरियर है नहीं। वेदर के लिए मेंटली प्रिपेयर हो चुकी हूँ, इतना फेस किया है, मुझे पता है कैसे डील करना है। कॉस्ट ऑफ लिविंग कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ के भी कुछ नहीं होने वाला है, अब यूज टू हो चुके हैं। तो ज़्यादा चीज़ों कोई कंप्लेन नहीं है, मतलब मुझसे पूछोगे ना तो यहाँ पे रह के मुझे कोई कंप्लेन नहीं, ज़ीरो कंप्लेन के साथ मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। जो लोग भी इंडिया से देख रहे हो ये वीडियो ज़रूर आप एंड तक देखा है आपने, अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी कंसीडर करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।